प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कब्र के बारे में जिस कब्र से एक बहुत बड़ा काला कुत्ता बाहर निकला और वो कुत्ता रो रहा था। तो दोस्तों, कब्र से कुत्ता क्यों बाहर निकला और वो क्यों रो रहा था, इस बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मरने के बाद इंसान के साथ उसके अमाल जाते हैं। एक बार का जिक्र है कि एक शख्स का इंतकाल हो गया। उस शख्स के बारे में ये बात मशहूर थी कि ये बहुत बड़ा गुनहगार है। इसने ऐसे गुनाह किए हैं कि कब्र में जाते ही इस पर फौरन अज़ाब कब्र शुरू हो जाएगा। सभी जानते थे कि उसके साथ ऐसा ही होगा, लेकिन अल्लाह वाले कभी किसी इंसान को बुरा नहीं कहते, बल्कि उस अमल को बुरा कहते हैं जो वो कर रहा होता है। वो इंसानों से नफरत नहीं करते। जब उस गुनहगार का इंतकाल हुआ तो मरने के बाद उसे कफन दिया गया, नमाज जनाजा हुई और नमाज जनाजा के बाद उसकी मैयत को कब्रिस्तान ले जाया गया। मैयत को दफन करके जब लोग वापस आने लगे तो कब्र में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। ये धमाके की आवाज़ ऐसी थी जैसे कयामत आ गई हो, कयामत सुगरा का मंजर हो गया हो। लोग देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए। इसके बाद जो दूसरा मंजर लोगों ने देखा उसने तो लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया। देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि कब्र से आवाज़ आने के बाद वो कब्र फटी और कब्र से काला कुत्ता निकलकर भागने लगा। लोग भी घबराकर इधर उधर भागने लगे कि ये क्या हो रहा है। वो कुत्ता बदहवासी के आलम में भागता जा रहा था, इधर उधर नहीं देख रहा था, बस दौड़ता ही जा रहा था। इतने में वहाँ पर खड़े हुए एक बुजुर्ग सालेहीन जो बहुत ज़्यादा नेक इंसान थे, उन्होंने कुत्ते को पकड़ लिया और ना जाने कुत्ते से क्या बातें करने लगे। कुत्ता उनसे बातें करते वक्त बहुत ज़्यादा परेशान था, बल्कि रो रहा था, और उसके बाद वहाँ से चला गया। कब्र को दोबारा सही कर दिया गया। जब लोग होश में आए तो बुजुर्ग के पास आकर कहने लगे, हजरत, वो कुत्ता आपसे क्या कह रहा था, और एक कुत्ता एक इंसान से कैसे बातें कर सकता है? क्या आपको उसकी ज़बान आती है? वो बुजुर्ग बाबा कहने लगे, सब बातें बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं, घर चलकर। फ़िलहाल अभी मैयत की कब्र को सही करो, क्योंकि अब उसकी कब्र में अजाब नहीं होगा, बल्कि उसकी कब्र को जन्नत के बागात में से एक बाग बना दिया जाएगा। उसकी मग़फ़िरत हो गई है। ये सुनकर लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि इतना बदकार शख्स, इतना गुनहगार शख्स, और उसकी मग़फ़िरत कैसे हो गई। किसी ने सोचा नहीं था कि वो कब्र में जाकर इस तरह सुकून की ज़िंदगी गुजारेगा। लोग बड़े हैरान थे और इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए वहाँ से आ गए और बुज़ुर्ग के घर पहुँचे। बुज़ुर्ग ने थोड़ी देर सांस ली और कहा, पूछो, क्या सवाल करना चाहते हो? लोग कहने लगे, सवाल वही है कि कब्र फटी, उसमें से काला कुत्ता बाहर निकला, आपने उसे पकड़ लिया और आप उससे बातें करने लगे। पूरा माजरा क्या है, हम सब ये जानना चाहते हैं। वो बुजुर्ग कहने लगे, सबसे पहले तो तुम सुभान अल्लाह कहो, अल्लाह की शान बयान करो, अल्लाहु अकबर कहो, क्योंकि जो बात अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उससे तुम सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोग कहने लगे, हजरत जल्दी बताइए, हम बेताब हैं। तो वो फरमाने लगे, जब वो कुत्ता बदहवासी के आलम में भागता हुआ जा रहा था तो मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने उससे कहा, तू कौन सी बला है और इस कब्र से निकलकर कहाँ भाग रही है? वो बोला, मैं इस मैयत का बद अमल हूँ, बुरे अमाल हूँ। बुजुर्ग कहने लगे, अच्छा ये बता, कब्र में जाते ही जो ज़ोरदार कोड़े की आवाज़ आई थी, वो कोड़ा किसको लगा था? वो चोट किसको लगी थी, तुझे या मैयत को? कुत्ता कहने लगा, आप यकीन करेंगे? बुजुर्ग ने कहा, हाँ ज़रूर यकीन करेंगे। कुत्ता कहने लगा, वो कोड़े की ज़रब मुझे लगी थी। लोग कहने लगे, मतलब उस मैयत को अजाब नहीं मिला, बल्कि उसके बद अमाल को अजाब मिला। कुत्ते ने उन बुजुर्ग को बताया कि जब मैं उस कब्र से निकाला गया तो वहाँ बड़े बड़े अजदहे बैठे हुए थे, बड़े बड़े सांप मुंह खोले बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी मैयत पर कोई अजाब ना हुआ। लोगों ने पूछा, उस पर अजाब क्यों नहीं हुआ? बुजुर्ग कहने लगे, वो शख्स सूरह यासीन की तिलावत करता था। वो शख्स बहुत गुनहगार था, जुआ खेलता था
और बहुत ज़्यादा गुनाह करता था। लेकिन जब सुबह फजर की अजान होती तो वो फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरह यासीन की तिलावत एक बार तो ज़रूर करता था, क्योंकि उसने कहीं पर यह हदीस पढ़ ली थी कि सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। इसी वजह से वो शख्स सूरह यासीन को पढ़ता रहता था। उसने बहुत बार कोशिश की कि शराब छोड़ दे और बुरे अमल छोड़ दे, अय्याशी छोड़ दे, लेकिन उन कामों को ना छोड़ सका। लेकिन उसने इरादा ज़रूर किया था कि मैं बुरे काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। सूरह यासीन की ऐसी बरकत है कि उसके बुरे अमाल को कुत्ते की शक्ल में कब्र से बाहर निकाल दिया गया और उसको इज्जत व आबरू के साथ कब्र में दफना दिया गया। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें, वो जो कुत्ता कब्र से निकल कर भागा था वो उस आदमी के बद अमल थे, बुरे अमाल थे। और वो जो कुत्ता रो रहा था वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उस पर कोड़े की एक ज़रब लगी थी, जिसका बहुत बड़ा धमाका भी हुआ था, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो में भी बताया है। बेशक उस शख्स के नेक अमल बहुत ज़्यादा थे, अल्लाह की रहमत व इनायत से वो बदअमाल पर गालिब आ गए। दोस्तों, सूरह यासीन की तासीर के बारे में आप सभी जानते हैं और हम बचपन से ये हदीस मुबारक पढ़ते आ रहे हैं कि सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कम से कम एक बार दिन के हिस्से में सूरह यासीन पढ़ने की ताकीद फरमाई है। तो दोस्तों, आप भी सूरह यासीन की तिलावत ज़रूर किया करें और लोगों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।